एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था, हाँ सॉरी यार, पिछले पार्ट में बहुत ज़्यादा शोर-शराबा हो रहा था ना। एक्चुअली यहाँ लाइट बंद है और बाहर बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, शोर-शराबा कर रहे थे, इसीलिए माफ़ कर देना। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी को सब पता चल गया था और विंग को उसने तलाक दे दिया था। विंग अब वहाँ पर क्लाउड रिसेस पे नहीं रहा, वो वहाँ से छोड़कर चला गया था, जिसकी वजह से लैन किरेन और सिचैन वांगजी पर बहुत ज़्यादा ही भड़क गए थे। यहाँ तक कि वांगजी को अब सच्चाई पता चल गया था कि विंग क्या बोला था सिचैन को, और साथ ही सिचैन ने ये तक बता दिया था कि विंग प्रेग्नेंट था। और बहुत ज़्यादा मार भी खाया था वांगजी, अपने आप को सज़ा दिया था उसने। और वांगजी सोचता है कि मैंने विंग के साथ कितना गलत किया था, पर भी वो मेरे साथ रहा। पर अब किस हक से मैं उसे वापस लाऊंगा, ये किस हक से मैं उसे अपना मानकर उसे इस क्लाउड रिसेस में लाऊंगा। मैंने तो उसे तलाक दे दिया। यहाँ तक कि विंग ने तो ये सोचते हुए उसके आंखों से आंसू फिसल गए थे। यहाँ तक कि वांगजी पूरे 1000 कोड़े खाने के बाद वो बेहोश हो चुका था। उसके बैग से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। जब उसे हीलर के पास लेके जाया गया तो हीलर ने तो कह दिया कि वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। पर सिचैन पूछते हैं, क्या वांगजी ठीक है? तब हीलर बताते हैं, हाँ, पर उनका जख्म बहुत ज़्यादा गहरा है। पर राजकुमार का गोल्डन पोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है। ये सुनकर सिचैन रिलीफ की सांस लेते हैं। पर लैन किरैन कहते हैं, सिचैन जाओ एक बार विंग को देख कर आओ, मुझे लगता है शायद वो जैंग सेक्ट गया होगा। पर सिचैन सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जैंग सेक्ट गया होगा, पर मैं आशा करूँगा कि विंग वहीं हो, बस विंग ठीक हो। सिचैन अपनी आंखें बंद कर ये सोच रहे थे। यहाँ तक कि सिचैन के मन में ये तक था कि वो वहाँ जाकर एक बार जैंग चैंग से बात करेंगे। क्या वो लेटर, क्या वो तोहफे, क्या ये फ्लूट वो उसी ने दिया है? सिचैन अभी जाने के लिए निकलने ही वाले थे, पर किरैन कहते हैं, सिचैन एक बार सेक्ट लीडर जैंग से तुम बातें कर लो। उन्हें लेटर में बता दो कि तुम वहाँ जा रहे हो, क्योंकि तुम एक सेक्ट लीडर हो। बिना इन्फॉर्म किए जाना ये अच्छा नहीं होगा। सिचैन भी हाँ में नोट करते हैं। फिर लैन किरैन कहते हैं, और एक बात का ध्यान रखना, उन्हें ये बात अभी पता नहीं चलना चाहिए कि विंग ने घर छोड़ दिया है। उन्हें लिखना तुम बस कुछ काम से आ रहे हो। सिचैन हाँ में नोट करते हैं और लेटर निकले चले गए। पर उनके लेटर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और वो लेटर सेंड करके सीधा वांगजी के पास आते हैं और सोचते हैं, क्या मैंने ये सही किया था? क्या मैंने वांगजी को वो डायरी देकर अच्छा किया था? ये बोलकर वो अपने आँखों को बंद कर लेते हैं और एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो सोचने लगे। तो चलिए देखते हैं। वांगजी विंग को बोला था कि वो बात करके आ रहा है, तब वो सिचैन से बातें करने गया था। सिचैन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, पर भी वो अपने आप को काम करके वांगजी से कहते हैं, वांगजी ये ये डायरी विंग की है और मुझे जैंग चैंग ने दिया था, तुम इसे विंग को दे सकते हो? वांग जी उस डायरी को अपने हाथों में लेता है और कहता है, जी। और सिचैन फिर कहते हैं उसकी तरफ देखकर, इसमें सब कुछ है, विंग की सब सच्चाई है, वो क्या क्या करता था सब कुछ। वांग जी उसी डायरी को ही देख रहा था, वो भी स्माइल करता है और फिर हमें नोट करता है। सिचैन फिर कहते हैं, सब कुछ लिखा है वांग जी, सब कुछ। वांग जी कन्फ्यूजन से अपने ब्रदर की तरफ देखने लगा, पर सिचैन उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे। वांग जी को अभी तो कुछ समझ नहीं आया, पर वो हाँ में नोट करते हैं और वो अपने रूम की तरफ चले गया। वहीं सिचैन भी अपने अंकल से बात करने गया था। वांग जी जब रूम में जाता है, वहाँ पर विंग नहीं था। वांग जी उस डायरी को रूम के टेबल पे ही रख देता है और अपने आप को फ्रेश करने के लिए वो बाथटब की तरफ जाने लगा।
वांग जी जब वापस आता है अपने मुंह और हाथ को पोंछने के लिए, वो टॉवेल ढूंढने लगा, पर उसको टॉवेल मिल नहीं रहा था। पर वो जो जिस जगह पर डायरी रखा था वहां पर एक कपड़ा था। वांग जी उस कपड़े को उठाता है, पर उस कारण डायरी भी नीचे गिर गया। डायरी को खुला देखकर वांग जी नीचे झुकता है और उसकी नज़र एक लफ्ज़ पर पड़ती है। माँ, क्या मैं बनी दिखता हूँ? मेरे क्या लंबे लंबे कान हैं? नहीं ना। तो मुझे उन्होंने क्यों कहा था कि मैं बनी जैसा दिखता हूँ? वांग जी जब ये लफ्ज़ पढ़ता है, उसके आँख बड़ी-बड़ी हो गया था। वो जल्दी से उस डायरी को उठा लेता है और उसे पढ़ने लगा। वांग जी उस डायरी को स्टार्टिंग से तो नहीं पढ़ता, पर हाँ, उस पेज से स्टार्टिंग से पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था, माँ, आज मैं नया सेक्ट जाने वाला हूँ। आपको पता है, सीजे ने मुझे कहा वहाँ मुझे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। आपको पता है, सीजे ने बताया आज जिसका जन्मदिन है वो भी मेरी उम्र का है। वो मेरा दोस्त बनेगा। मुझे दोस्त बनाना है मम्मा। मुझे ना वहाँ जाके बहुत सारे दोस्त बनाने हैं। फिर लिखा हुआ था, माँ, मैं आज नी सेक्ट आया था। आपको तो पता ही है ना, वहाँ मैंने 2 दोस्त बनाए हैं। आपको पता है, एक न्यूसन। न्यूसन बहुत चुलबुला है, वो मेरी तरह है। आपको पता है, वो भी मेरी तरह बहुत सारी मस्ती करता है, पर उसको रोकने वाला कोई नहीं है। पर यहाँ मेरे को मैडम ही रोक देती है, मुझे चिल्ला देती है। पर वहाँ मैं बहुत मस्ती कर रहा था। आपको पता है, न्यूसन और मैं बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे थे। और दूसरे हमारे गग्गा, सिंचैन गग्गा, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। वो उनकी आँखें कितनी सुंदर है, उनके बाल पता है कमर से नीचे आ रहे थे उनके बाल, और उनका तलवार बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आपको पता है वो बहुत अच्छा है। मेरे को मेरे मुझे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे थे। और आपको पता है वो इतने ज़्यादा सुंदर है ना, मैं मैंने तो उनसे ये भी कह दिया कि मैं बड़ा होकर उनसे शादी करूँगा, और उन्होंने भी कहा कि हाँ, वो मेरे लिए रुकेंगे। मम्मा, मैं जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है कि विंग कितनी प्यारी-प्यारी बातें कर रहा था। फिर लिखा था, मम्मा, हम लोग को आपको पता है हम लोग बहुत सारा गेम खेले थे वहाँ। नीहू सैन, मैं और जेंग चैंग। जेंग चैंग ना मेरे साथ अच्छे से थोड़ा-थोड़ा बातें कर रहा था, नहीं तो वो मुझे डाँट देता था और सारा ब्लेम मुझ पर डाल देता था। पर आज मैंने उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया। आपको पता है कैसे? हमने ना अपना नाम एक्सचेंज कर लिया था। ये नीहू सैन का आइडिया था। जब हम खेल रहे थे ना, तो नीहू सैन ने मुझसे कहा था कि सबका नाम चेंज कर लेते हैं। नीहू सैन ने विंग रखा था, और जैंग चैंग ने नीहू सैन, और मैंने जैंग चैंग। मैं जब भी मस्ती करता था ना, तो सारा ब्लेम जैंग चैंग के ऊपर आ गया था, और उसे ना बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ा था। पर ये छोटा मोटा डांट था, पर भी ना मैंने उसे संभाल लिया था। और आपको पता है हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे, ऐसे ही नाम चेंज करके, और वहाँ पीछे में बहुत ज़्यादा खरगोश थे। मैं उन खरगोशों के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहा था। आपको पता है खरगोश मेरे सिर पे आके बैठ गए थे, पर दूर पीछे से किसी ने मुझे बनी कह दिया। क्या मैं बनी जैसा दिखता हूँ? क्या मेरे लंबे लंबे कान हैं? नहीं ना। क्या मेरे वो बड़े बड़े दांत निकले हुए हैं? बोलो ना मम्मा, क्या मैं बनी जैसा दिखता हूँ? और हाँ, आपको पता है मैंने उनसे दोस्ती भी कर ली। और आपको पता है वो कैसे दिखते थे? सेम टू सेम गग्गा जैसा। उनकी भी फोरहेड पर एक रिबन था, वो भी वाइट कलर का पहने हुए थे। मुझे तो लगा पहले कोई एंजल ही आ गया है। वो इतने ज़्यादा खूबसूरत और एकदम ज़्यादा दूध जैसे सफ़ेद थे, और उनकी आँखें गोल्डन थी। आप आपको पता है उनकी आँखें कितनी ज़्यादा सुंदर थी। मैं तो उनको पहले देखता ही रह गया। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना सुंदर भी हो सकता है क्या? पर आपको पता है उसने मेरे गाल खींच के मुझे बन्नी कह दिया। क्या मैं बन्नी जैसा दिखता हूँ? नहीं ना, मैं तो विंग हूँ, मैं बनी नहीं हूँ। मैं क्या मैं गोलू-मोलू दिखता हूँ? बनी तो गोलू-मोलू होते हैं ना, और उसके लंबे-लंबे कान, और
दो बड़े-बड़े दाँत होते हैं और वो क्या गाजर खाते हैं। पर मैं क्या गाजर खाता हूँ? नहीं ना, ये मेरे बड़े-बड़े दाँत हैं। नहीं ना, ये मेरे बड़े-बड़े कान हैं। नहीं ना, तो क्यों? उन्होंने मुझे क्यों कहा था? मैं थोड़ा-सा मुँह फुला लिया था वहाँ पर उन्होंने मुझे मनाया और मुझे उन्होंने कैंडी भी दी। और आपको पता है उनका नाम उनका नाम क्या था? मैं भूल गया। पर पर शायद उन्होंने बताया था कि वो लैन लैन क्या था? मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मैं जब याद करूँगा ना मैं पक्का आपको बताऊँगा, ओके? पर जब उन्होंने मुझसे नाम पूछा ना, मैं बताने वाला था, पर उसी टाइम मुझे ना न्यू सर ने बुला लिया था। नहीं, नहीं, ज़ेंग चैंग ने। मैंने बोला था ना नाम चेंज किया था। हाँ, ज़ेंग चैंग ने मुझे बुला लिया था क्योंकि मैडम यू मुझे बुला रही थी और मैडम यू अगर मैं लेट से गया तो मैडम यू मुझे मार देगी, डाँट देगी, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गया। पर मुझे उनका नाम नहीं पता और वो शायद मेरा नाम भी नहीं जानते। आपको पता है उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। न्यू सैन ने अपना सारा गिफ्ट मुझे दिखाया था और फिर हम लोग चले गए थे। उसके बाद वांग जी पढ़ने ही वाला था कि आगे क्या लिखा है कि तभी गेट पर किसी ने नॉक कर दिया। वांग जी उस डायरी को वहीं पर छोड़ देता है और फिर बाहर जाकर देखता है तो वहाँ एक डिसिपल खड़ा हुआ था। वो डिसिपल वांग जी से कहता है कि आपको मास्टर लैन बुला रहे हैं। वांग जी हमें नोट कर कहता है कि मैं 2 मिनट में आता हूँ। पर वो डिसिपल कहते हैं कि नहीं, मास्टर लैन ने अभी आपको बुलाया है। वांग जी नोट करता है और फिर अपना तलवार लेकर उस डिसिपल के पीछे पीछे मास्टर लैन मतलब कि अंकल लैन के पास चला गया था। और फिर वहीं पर वांग जी ने अंकल से बातें किया था कि वो विंग के साथ घूमने जाना चाहता है और साथ ही वो काम भी हो जाएगा। मास्टर लैन भी हमें नोट करते हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। विंग विंग उसका प्यार जो था बचपन का, वांग जी को ये पता चल गया था जब वो पढ़ रहा था क्योंकि उसी ने तो कहा था और साथ में विंग ने भी तो कह दिया था ना कि वो अपना नाम चेंज करके आया था। वांग जी सोच रहा था कि मैंने कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया। मेरी शादी तो मेरे बचपन के प्यार से ही हुआ है। मेरे विंग मेरा विंग मेरे बचपन का प्यार है। मैं आज इतना खुश हूँ ना, मैं विंग को बताना चाहता हूँ कि वही मेरा प्यार है। वो हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, विंग से प्यार करता हूँ, इसीलिए मुझे दिल में विंग के लिए फ़ील होता था, ज़ेंग ज़ेंग के लिए नहीं। मैं इतना खुश हूँ, विंग कहाँ हो ये सोचकर वांग जी जल्दी-जल्दी विंग को ढूँढने गया था, पर वहाँ रूम में विंग था ही नहीं। फिर वो खरगोशों के पास गया था, फिर कोल्ड पाउंड के पास, फिर वो अपने जिंगसी के पास में ही ढूँढने लगा, पर वहाँ विंग था ही नहीं। फिर कुछ टाइम दूर चलने के बाद उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देता है। वांग जी वहाँ पर गया था। उसने सुना सिचैन कह रहा था, विंग तुम मुझसे प्यार करते थे तो क्यों क्यों तुमने वांग जी की शादी के लिए हाँ कहा था? बोलो ना विंग, क्यों? विंग कहता है तो मैं क्या कहता गग्गा, मुझे ये करना पड़ा। ज़ेंग ज़ेंग आपसे प्यार करता था, वो आपसे शादी करना चाहता था, तो मैं कैसे मना कर सकता था? मैं नहीं मना कर पाया। और क्या पता अगर लैंड सेक्ट में अगर हमने मना कर दिया होता तो हमला कर देते। मैं अपनी फैमिली को ऐसे ऐसे नहीं देख पाता। इसीलिए फिर से चैन कहते हैं, पर वांग जी ने तुम्हें टॉर्चर किया था, तो तुमने उसे तलाक क्यों नहीं दिया? विंग कहता है, मैं कैसे मैं कैसे कर पाता वैसा? वांग जी ये सब सुन रहा था कि कैसे विंग ने उसके साथ रहने के लिए माना था, कैसे उसने यहाँ तक सोच लिया था कि वो वांग जी से तलाक ले लेगा। विंग कितना दुखी है, वांग जी आज जान रहा है। वांग जी को अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था कि उसने तो ये अपने दिल में हाथ रख लिया था और सोच रहा था मैंने विंग को इतना दुख दिया था। विंग विंग ने मुझे तलाक देने के लिए सोच लिया था। क्या मैं इतना बुरा हूँ?
यहाँ तक कि विंग गगा से प्यार करते हैं। विंग गगा से अभी भी प्यार करता है। तभी सीचैन फिर कहते हैं, विंग तुम वांगजी से तलाक ले लो, मेरे पास आ जाओ, मैं सबको मना लूंगा, सबको। तुम तुम टेंशन मत लेना, मुझे पता है तुम वांगजी के साथ खुश नहीं हो, तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं दिखता जो पहले दिखता था। प्लीज विंग, प्लीज वांगजी को तलाक दे दो। पर वांग जी अभी विंग के बातों को सुनने के लिए रुका हुआ था। विंग क्या कहना चाहता है? क्या वो सच में तलाक लेना चाहता है? वांग जी विंग के लिए रुका हुआ था। विंग कहता है, गगन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपसे जैंग चैंग प्यार करता है, आपको जैंग चैंग पसंद करता है। मैं आपके मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता। ये वर्ड सुनते ही वांग जी का दिल इतना जोर से दुखा था ना की कसम से उसे कोई बयान नहीं कर पाता। विंग कहता है, गगा प्लीज, प्लीज भूल जाइए, मुझे वांग राजकुमार के साथ अब रहना ही होगा। मैं और कैसे क्या कर सकता हूँ? आप मेरे पति के भाई हो। आप अगर मैं आपसे अगर प्यार करूँगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा ही बुरी बात होगा। मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता गगा। भले ही राजकुमार मुझे टॉर्चर करते हो, पर मुझे उन्हीं से तो प्यार मिलेगा ना अब। उन्होंने मुझे माफ़ किया है और अब मैं किसी का नहीं हो सकता, आपका भी नहीं। तो प्लीज़ मुझे भूल जाइए और वो मेरे पति हैं। ये बात सुनकर वांगजी का दिल टूट रहा था और फिर सिचेन उसके पास आते हैं, उसके गालों को करेस कर रहे थे। वांगजी ये सब देख रहा था। सिचेन कहते हैं, विंग प्लीज़, ठीक है, तुम मुझे उस तरह नहीं देखते, ठीक है, पर तुम वांगजी से तलाक ले लो विंग। मैं नहीं देख पा रहा हूँ तुम्हें ऐसा। मुझे पता है तुम्हारे आँखों में वो दुःख है। तुम खुश नहीं हो। तुम्हें तुम्हें खुश रहने का हक है विंग। विंग विंग तुम उससे तलाक ले लो। उससे तलाक ले लो विंग। मुझे पता है तुम खुश रहने का सिर्फ दिखावा कर रहे हो। वांग जी जब ये सुन रहा था उसके बहुत ज़्यादा ही आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी विंग का जवाब सुनना चाहता था, पर विंग कुछ भी नहीं बोला। ये देखते ही वांग जी वहां से चला गया था। वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो सोच रहा था, मैंने कितना बुरा किया। मैंने अपने प्यार की जिंदगी बर्बाद कर दी है। पर अब नहीं, मैं विंग को दुखी नहीं देख पा रहा हूँ। वो मेरे साथ खुश नहीं है, तो इस शादी में रहने का क्या क्या मतलब? विंग मुझसे प्यार नहीं करता और विंग ये सोचकर वांग जी तो और भी ज़्यादा टूट रहा था। वो अपने रूम का गेट ही बंद कर लेता है। फिर जाकर सीधा बेड पर बैठ गया। वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। वो सोच रहा था, मैंने अपने प्यार के साथ इतना बुरा किया, इतना इतना कुछ किया है उसके साथ। मैंने मैंने विंग के साथ इतना बुरा किया है। विंग ने मुझे एक बार भी कुछ क्यों नहीं बताया। वांग जी अभी गुस्से में आ गया था। वो सोचता है, विंग विंग ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे स्टार्टिंग से बता रखा था कि मैं किससे प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार नहीं करता, पर विंग विंग मुझे धोखा दे रहा था। जब उसके दिल में गगा थी तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? और इतना कुछ। रुको, क्या विंग ने ये सब गगा के लिए किया है? गगा के पास रहने के लिए? वांग जी ये सब अनाप शनाप सोच रहा था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, यहाँ तक कि उसका दिल टूटा था। अभी वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो फ्रस्ट्रेशन में अपने आप को कोस रहा था। वो अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा ही दर्द फील कर रहा था। वो गुस्से में अपने बालों को फ्रस्ट्रेशन से खींचने लगा। वांग जी अभी बेड पर बैठा हुआ था। वो बैठे बैठे ये सब सोच रहा था, पर तभी उसकी नज़र उसी डायरी पर जाती है जहाँ वांग जी ने वांगजी को सिचैन ने वो डायरी दिया था और उसी से पता चला कि विंग उसके बचपन का प्यार है। वांगजी उस डायरी को उठाता है और फिर हर एक बातें पढ़ने लगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था, वांगजी के आंखों से और भी आंसू गिरने लगे
वांग जी सोचता है मैंने विंग के साथ इतना बुरा किया। विंग विंग मुझे चांस दे रहा था, पर मैं पागल। मैं सोच रहा था कि मैं विंग को चांस दे रहा हूँ। मैंने विंग के साथ कितना बुरा किया। विंग ने अपने प्यार को भुलाकर मेरे साथ रहना डिसाइड किया, पर मैं तो खुद मैं एक गलतफहमी के शिकार होकर अपने ही प्यार को इतना दुख दे रहा था। मैं कैसा इंसान हूँ। नहीं, विंग विंग मुझ जैसा इंसान को डिज़र्व नहीं करता। मैं विंग के साथ नहीं रह सकता। नहीं, विंग मेरे साथ नहीं रह सकता। उसे खुश रहने का हक है, पर वो मेरे साथ खुश नहीं है। वो कैसे खुश रह सकता है? मैंने उसे इतना टॉर्चर किया है, इतना दुख दिया है। वो मेरे साथ चाहकर भी खुश नहीं रह पाएगा। ये सोचकर वांग जी डिसाइड करता है कि नहीं, अब नहीं। गगा गगा और विंग प्यार करते हैं ना, और विंग ने खुद कहा है कि मैं उसका पति हूँ, इसलिए वो शादी नहीं कर पाता। हाँ, विंग विंग अगर मुझसे तलाक ले लेगा तब तो वो खुश रहेगा, तब तो वो गगा से शादी करेगा। ठीक है, मैं विंग के लिए ये करूँगा। ये बोलकर वांग जी वहाँ से उठता है और बाहर जाकर विंग और अपने लिए डिवोर्स पेपर फाइल करवाता है। पर पहले तो वो जो डिवोर्स पेपर फाइल कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि वांग जी क्यों कर रहे हैं। हांग वन जून अपनी वाइफ से तलाक लेना चाहता है, पर क्यों? और लैंडसेट में क्या पता है? पर लैंडसेट में कभी तो ऐसा हुआ ही नहीं। पर वांग जी गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था, पर उस इंसान का हिम्मत ही नहीं हुआ कि वांग जी को वो कुछ बोल सके। इसीलिए वो डिवोर्स पेपर भी लिख कर दे देता है। वांग जी बहुत ज़्यादा टूट रहा था उस डिवोर्स पेपर को देखते हुए। वांग जी जिंगशी में आ गया था और वो अपने हाथों में पेन भी पकड़ा हुआ था, जो सिहाई वाला रहता है ना पेन, जो हम लोग लिखते थे, वही वाला। वो उसके हाथों में वो इंक पेन पकड़ा हुआ था। वांग जी जैसे ही साइन करने वाला होता, उसके हाथ पीछे हो जाते। वो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था, उसके हाथ काँप रहे थे। वो मुश्किल से अपने आप को संभालता है और उसमें साइन करता है, ये सोचकर कि विंग खुश रहेगा गगा के साथ, उसके साथ नहीं। ये सोचकर वो उसमें साइन कर दिया था और वहीं पर बैठ गया था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, और जब विंग गेट खोला था और वो इतना खुश था, वांगजी सोचा था कि विंग विंग गगा का प्यार प्यार एक्सेप्ट कर लिया होगा, इसलिए इसीलिए वो आज इतना खुश है। पहले तो कभी इतना खुश नहीं था, कभी उसके साथ इतना खुश तो नहीं होता। ये सोचकर वांगजी और भी ज़्यादा टूट गया था, और जब विंग ने उसके गालों पर हाथ रखा था, तब वांगजी उसे दूर कर देता है। और अब प्रेजेंट का सीन, सिचेन ये सब सोच रहे थे, तभी उसे एक डिसिपल आकर बोलते हैं कि जैंग सेट से एक लेटर आया है। सिचेन उस लेटर को पढ़ते हैं, उसमें लिखा था, जी हम आपका स्वागत करेंगे। सिचेन ये पढ़कर सीधा जैंग सेट के लिए निकल गए थे। लोटस पियर में मैडम यू जैंग फैमिया सिचेन का स्वागत करने आए थे, पर सिचेन की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। पर वो ज़्यादा कुछ ना सोचकर उन लोगों को ग्रीट करते हैं और फिर अंदर जाने लगे। सिचेन अभी उनसे कुछ पूछना चाहते थे, पर वो थोड़ा टाइम रुकते हैं। फिर जैंग फैमिया उनसे बातें करने लगे। सिचेन बातों को घुमा रहे थे। वो इधर-उधर की बातें करते हुए फिर कहते हैं, वैसे क्या विंग यहाँ आया है? जैंग फैमिया और मैडम यू एक दूसरे को देखने लगे। फिर जैंग फैमिया पूछते हैं, क्या मतलब विंग यहाँ आया है? क्या वो लैंडसेट में नहीं है? सिचेन को ये पता था कि शायद यही हुआ होगा, पर वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं और फिर कहते हैं, विंग वांगजी दोनों एक दूसरे से तलाक ले चुके हैं, और वांगजी के गलती के कारण विंग वहाँ से चला गया। हमें लगता है वो यहाँ आया होगा, और हमने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वांगजी के साथ विंग खुश नहीं था, तो हमने सोचा कि शायद वो अपने घर आकर खुश रहेगा, इसीलिए हम यहाँ आपसे पूछने आए थे। तब एक आवाज़ आती है, क्या विंग विंग घर छोड़कर चला गया? सिचेन और बाकी लोग भी
उस आवाज की तरफ देखने लगे। जैंग चैंग वहां पर दीवार के सहारे पर खड़ा हुआ था। सी चैन जब जैंग चैंग की तरफ देखता है, उसके दिल में अजीब सा ही दर्द हुआ, क्योंकि चैंग चैंग की हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी, मानो उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो, या फिर उसने कई दिनों से खाना पानी न किया हो। सी चैन जैंग चैंग की तरफ एकटक लगाकर देख रहे थे। जैंग चैंग उसकी तरफ आने लगे। वो लड़खड़ा रहा था, पर भी अपने आप को संभालते हुए सिचैन के पास आता है और कहते हैं, गगा क्या हुआ? विंग विंग कहाँ है? वो ठीक तो है ना? सिचैन जैंग चैंग की बातें सुनकर उदास हो रहे थे। वो क्या बताते कि विंग चला गया, और वो भी जैंग चैंग के कारण। सिचैन उसे कुछ नहीं बोलते, पर जैंग चैंग कहता है, गगा बताइए ना, विंग कहाँ है? क्या हुआ है उसके साथ? वो ठीक तो है ना? सिचैन एक डीप ब्रेथ लेकर कहते हैं, नहीं, विंग विंग घर छोड़कर चला गया है, और यहाँ वो नहीं आया है। जैंग चैंग ये सुनकर उदास हो गया और कहता है, सब सब कुछ मेरे कारण हो गया। जिस बात का मुझे डर था वो हो गया। ये बात सुनकर सिचैन जैंग चैंग की तरफ देखने लगा। जैंग चैंग के आंखों में आंसू आ गया था। मैडम यू उसके पास आती उसे छूने के लिए, उसे संभालने के लिए, पर जैंग चैंग उसे हाथ दिखाकर बोलता है, रुक जाइए वहीं पर। ये सब आपकी वजह से हुआ है, सब आपकी वजह से। जब विंग आपके पास आया था तो क्यों आपने उसकी बात नहीं सुनी? क्यों? क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा नहीं था। माँ, आपने ये सब क्यों किया? क्यों? क्यों किया आपने ये सब? उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। मेरे कारण 4 जिंदगियां बर्बाद हो गई। मेरे कारण नहीं, मेरी जिंदगी तो। ये बोलकर वो चुप हो गया था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो सिचैन की तरफ देखने लगा। सिचैन उसके आंखों में देख रहा था। जैंग चैंग कहता है, गग्गा क्या क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? ये दिल में बहुत टाइम से था, मैं पूछ सकता हूँ? जैंग चैंग की बात सुनकर सिचैन कहता है, सिचैन जैंग चैंग की आंखों में देख रहा था, पर जैंग चैंग बात कहने में हिचकिचा रहा था। वो कहता है, गगा क्या आप मुझसे प्यार करते हो? ये बात सुनकर सिचैन उसकी तरफ और भी ज्यादा टक लगाकर देखने लगे। वो क्या कहते? उन्हें तो खुद खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे प्यार करता है। उसे तो इतना भी पता नहीं था कि वो बचपन में किससे प्यार करता था। सिचैन चुप थे। जैंग चैंग कहता है, गगा कहिए ना, क्या आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं? सिचैन पर भी कुछ नहीं बोलते, उन्होंने अपना सर नीचे झुका रखा था। जैंग चैंग कहते हैं, गगा ये ये बात छोड़िए, क्या आपने पहले मुझे प्रपोज किया था? जैंग चैंग की बात सुनकर सिचैन अपना सर हाँ में नोट करता है, क्योंकि हाँ, उसने तो किया था ना, भले ही गलती से किया हो, पर किया तो था ना इसी को। सिचैन हाँ में नोट करते हैं। जो सुनकर जैंग चैंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है, और किस मतलब आपने क्या उसे मुझे समझकर किया था या किसी और को? सिचैन उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखते हैं, और वो उसे देखते हुए कहते हैं, जैंग चैंग मुझे माफ़ कर देना। इतना सुनना ही था कि जैंग चैंग उसे आगे कहने ही नहीं देते और अपना हाथ उसकी तरफ ले जाकर रोक देते हैं। वे कहते हैं, नहीं, बस मुझे बस इतना ही सुनना था। थैंक यू मेरा जवाब देने के लिए। ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है और वहाँ से भागने लगा। जैंग चैंग ऐसे देखकर सिचैन उसकी तरफ जाने लगे और वो बोलते हैं, जैंग चैंग मेरी बात सुनो, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो। पर जैंग चैंग वहाँ से भागकर अपने रूम में चला गया था। सिचैन वहीं पर रुक गए थे। पीछे से मैडम यू कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार, ये सब मेरी गलती हुई है। पर सिचैन मैडम यू की आवाज़ सुनते ही उसके ऊपर भड़क पड़े और कहते हैं, बस कीजिए आप, बस कीजिए। आधी से ज़्यादा गलती तो नहीं, आधी से ज़्यादा नहीं, वांगजी को तो इसमें, हाँ उसकी गलती है इसमें, पर सबसे ज़्यादा बड़ी गलती तो आपकी है।
आपने उस मासूम से बच्चे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। आपने आपको ज़रा-सा भी उसके ऊपर तरस नहीं आया था जब उसने आपसे कहा कि वो वांगजी से तलाक लेना चाहता है, उसके साथ खुश नहीं है, तो क्या आप उसके उसका साथ नहीं दे सकते थे? पर नहीं, और यहाँ तक कि कहा आपने अगर उसने तलाक लिया तो वो यहाँ ना आए। आप आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप आपको ज़रा-सा भी उसके ऊपर तरस नहीं आया? क्यों? क्यों नहीं आया आपको उसके ऊपर तरस? क्योंकि वो आपका बेटा नहीं है? मुझे शर्म आती है सच में। मैं पहले आपकी रिस्पेक्ट करता था, पर अब नहीं, सच में। मुझे ना मुझे शर्म आता है। ये मुझे तो आपसे ना मुझे आपको शक्ल भी देखने में मुझे अजीब फ़ील हो रहा है। आपको पता है, आप सच में कितनी सेल्फ़िश इंसान हो। आप अपने लिए उस प विंग की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है आपने। मैडम यू के आँखें नीचे हो चुका था। उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा फ़ील हो रहा था। मैडम यू उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए अपना मुँह खोलती है, पर सी चैन कहते हैं, नहीं, मुझे अब किसी से कुछ बात नहीं करनी। ये बोलकर वो ज़ैंग फैमिया की तरफ चले गए और कहते हैं, सेक्रेटरी जियांग, मैं अब चलता हूँ, मुझे विंग को ढूँढना होगा। ये बात सुनकर ज़ैंग फैमिया भी उनके साथ आने की बातें करते हैं, पर सी चैन कहते हैं, नहीं, आपकी वाइफ़ को शायद इससे प्रॉब्लम होगा। पर ज़ैंग फैमिया कहते हैं, नहीं, विंग मेरा बेटा है, मुझे उसको ढूँढना होगा, वो किस हालत में होगा। ये कहकर सी चैन के पीछे-पीछे जाने लगा। सी चैन भी कुछ नहीं बोलते क्योंकि जितने इंसान विंग को ढूँढेंगे उतना ही अच्छा है ना। सारे लोग अब विंग को ढूँढने लगे थे। लगातार 2 दिन सी चैन और ज़ैंग फैमिया और उस सारे जांग्स के डीसी पर, लैन के डीसी पर विंग को ढूँढने लगे, पर विंग का कोई भी अता-पता नहीं था। सी चैन निराश होकर अपने लैन सेक्ट आते हैं। वहाँ वो अपने भाई के पास जाते हैं, पर 2 दिन हो चुका था, वांग जी को भी होश नहीं आया था। सी चैन हीलर से पूछते हैं कि वांग जी को क्यों होश नहीं आ रहा है, पर हीलर भी कुछ नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि वांग जी को होश आ जाना चाहिए था, क्योंकि वांग जी के पास एकदम ज़बरदस्त मतलब पावरफुल गोल्डन कोर है, पर क्यों होश नहीं आ रहा है उन्हें भी नहीं पता।